संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिन्वानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दे। ओम अरहम नमः। नमोस्तु मुनिश्री शैल जैन बड़ौतरा से प्रश्न कर रही हैं, क्या द्रव्यलिंगी मुनि को चौथा पांचवा गुणस्थान हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि द्रव्यलिंगी का होना मतलब यह है कि जो अपने छठवें सातवें गुणस्थान में नहीं है, अगर उनका गुणस्थान कभी पांचवा हो जाता है तो भी वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे, चौथा हो जाता है तो भी द्रव्यलिंगी कहलाएंगे और पहला हो जाता है तो भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। नमोस्तु मुनिश्री शिल्पा भारत से चित्री से प्रश्न करती हैं, किसी इंसान को मंदिर जाने में रुचि नहीं है, पूजा में भी रुचि नहीं है, लेकिन उसे जिनवानी स्वाध्याय तत्व ज्ञान में अटूट श्रद्धा है, उस इंसान के कौन से कर्म का उदय है कि उसे मंदिर में नींद आ जाती है? ऐसा है कि अगर मंदिर जाने में रुचि नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं और उस स्वाध्याय के माध्यम से आपके परिणाम अगर निर्मल हो रहे हैं तो आपको ज़रूर मंदिर में भी अच्छा लगेगा। अगर मंदिर में जाने से नींद आती है या मंदिर में जाने में रुचि नहीं है
तो कहीं ना कहीं आपके लिए जानकारी तो मिली है स्वाध्याय के माध्यम से, लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान जो है जिस रूप में डाइजेस्ट होना चाहिए और जो आपके परिणामों में निर्मलता उत्पन्न करना चाहिए या आपके अंदर श्रद्धान पैदा करना चाहिए, वैसा वो अभी ज्ञान नहीं कर पा रहा है। तो आप निरंतर अभ्यास करें ऐसा करने का कि हम उस ज्ञान को श्रद्धा के रूप में ढालें, तो ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से संभव होंगी। नमोस्तु मुनिश्री। कुसुम जैन मंदसौर से प्रश्न करती हैं, सर्वार्थ सिद्धि और ज्ञानार्णव शास्त्र को पढ़ने से हमें तत्वार्थ सूत्र थोड़ा समझ में आ सकता है? सर्वार्थ सिद्धि को समझने से तो तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा ही, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की सर्वप्रथम टीका सर्वार्थ सिद्धि ही है। ज्ञानार्णव का विषय अपने तरह से योग आदि के ऊपर निर्भर है और वह अनेक 12 भावनाओं आदि के विषय को लिए हुए है, ध्यान आदि के विषय को लिए हुए है। तो सब चीज़ों में, सभी ग्रंथों में सभी विषय निहित होते हैं। अब आपको कौन सा विषय समझना है ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ ही पर्याप्त है तत्वार्थ सूत्र को समझने के लिए। नमोस्तु मुनिश्री। जेडी शाह विराट गुजरात से प्रश्न करते हैं, विज्ञान के लिए मन को ब्रेन माना गया है जो मस्तिष्क में है, जबकि धर्म इसे सीने में 8 पंखुड़ी वाला कमल बताता है। ब्रेन यानी मन विचार और संवेदन करता है, ब्रेन मन नहीं है, तो धर्म के लिए ब्रेन को क्या माना गया है? ऐसा समझना चाहिए कि जो जैन दर्शन में 8 पाखुड़ी वाला मन माना गया है, वो उस मन को यानी मन के अंदर विचार उत्पन्न होने का एक पहले मुख्य ओरिजिन पॉइंट होता है। फिर उसका फंक्शन दिखाने के लिए हमें उसके इक्विपमेंट की तरह अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आज जैसे हम ब्रेन कह रहे हैं, वो ब्रेन हमारा उस मन का एक इक्विपमेंट है ना। जैसे कोई भी टीवी वगैरह होती है तो उस टीवी का ऊपरी ढांचा होता है, स्क्रीन होती है और उसके अंदर अनेक तरह के उसमें सिस्टम लगे रहते हैं। तो वो सिस्टम जो है वो बहुत ही पॉइंट से जुड़े रहते हैं। तो मन जो है उसी पॉइंट की तरह समझना चाहिए। अब उसको हमें मैनिफेस्ट करने के लिए जो हमें सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम हमारे ब्रेन के थ्रू, हार्ट के थ्रू वो सब बनता है। तो ये सब उसके इक्विपमेंट हैं। और मन जो वास्तव में जहाँ से जनरेट होता है वो हृदय में अष्टपंखुड़ी के उस स्थान से ही जनरेट होता है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। मनीषा कासलीवाल महाराष्ट्र से प्रश्न करती हैं, मेरी यह जिज्ञासा है कि क्या आत्मा के असंख्यात प्रदेश चल और अचल रूप होते हैं? कितने चल और कितने अचल रूप होते हैं? आत्मा के प्रदेश चल होते हैं, अचल भी होते हैं और चलाचल भी होते हैं। तीनों तरह के होते हैं। जो अचल प्रदेश होते हैं वो आत्मा के 8 प्रदेश जो है वो अचल प्रदेश माने जाते हैं। बाकी के सब प्रदेश चल भी होते हैं और चलाचल भी हो सकते हैं। इस तरह से समझने की कोशिश करें। नमस्ते मुनिश्री। शशि बंजाल नई दिल्ली से प्रश्न करती हैं, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज समनस्क त्रियंच? समनस्क त्रियंच को तो हम अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो त्रियंच आपके कहने पर और आपके द्वारा संस्कारित करने पर, आपके द्वारा पुकारने पर, आपके इशारे पर वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, दे ऑल आर समनस्क त्रियंच, है ना। यानी कि जैसे आपने अपने कुत्ते का नाम रखा, क्या नाम रखा? जोगी। तो अगर आपने उसको नाम जोगी जोगी कह करके बुलाया और वो आया, आपने उससे पुछ 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 किया, वो आपके पीछे पीछे आ गया, इट मीन्स ही हैज़ ए माइंड। इसलिए वो आपके कहने पर रिएक्ट कर पा रहा है। यही मन की पहचान है, इसी से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसके विपरीत जो अमनस्क होगा, तो उस अमनस्क के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसका नाम बोलेंगे तो वह नाम सुन लेगा, लेकिन ये नहीं समझेगा कि नाम मेरा ही है, क्योंकि उसके पास में मन नहीं है इस विचार करने का कि नाम मेरा ही है। तो उसका नाम उसमें कभी फिट नहीं होगा। यूँ समझ लीजिए कि अमनस्क का हम कोई नाम नहीं रख सकते हैं, और रख भी देंगे तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको बुलाएंगे। तो अमनस्क के अंदर इस तरह से संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं आ पाएगी। हमने उससे पुछ 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 किया, छिची छिची किया, हट 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 किया, तो उसको कुछ नहीं होगा, वो ये सब नहीं समझेगा। आवाज़ सुनेगा, लेकिन उसके माध्यम से वो कोई आपके लिए समझदारी से रिएक्ट नहीं करेगा कि भाई ये हमें बुला रहे हैं, इनका ये इशारा हमसे दूर जाने का है, वो नहीं ये समझेगा।
तो ये अमनस्क का है, क्योंकि मन का काम है विचार करना, वो विचार अमनस्क में नहीं हो सकता है। अब वो हो सकते हैं पंचेंद्रिय जीव भी बिना मन वाले होते हैं, जो कि जैसे कुछ सर्प आदि होते हैं जो पानी के सर्प होते हैं, है ना। कुछ जो चीज़ें हो सकता है वो पक्षी, वो पंचेंद्रिय जीव हमारे सामने ना आ पाते हों या वो हमारे ज्ञान में नहीं आते हों, लेकिन हमें जो कुछ भी दिखाई देते हैं वो अधिकतर समनस्की होते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। राजेंद्र कुमार छाबड़ा महाराष्ट्र से प्रश्न करते हैं, कर्मों को दबा देना और कर्मों को उदय में न आने देना, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का प्रयोजन तो एक ही है, कर्मों को उदय में आने से रोकना। क्षय तो किसी भी कर्म का यहाँ नहीं होता, तो फिर उदय भावी क्षय में क्षय शब्द का प्रयोग भी भ्रम पैदा करता है। कृपया समाधान कीजिए। प्रश्न तो आपका अच्छा है। दबा देने का मतलब ऐसा समझना चाहिए, जब हम दबा देने की बात करें तो एक होता है, आप इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें, हम बता देते हैं। एक होता है प्रशस्त उपशम और एक होता है अप्रशस्त उपशम, है ना। प्रशस्त उपशम वो होता है जिसमें करण परिणामों के माध्यम से उसको दबाया जाता है, जैसे अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये करण हुए, उसके बाद में मिथ्यात्व को दबा दिया। तो जो अंतर्मूर्त के लिए उपशम सम्यक दर्शन हुआ है वो प्रशस्त उपशम से हुआ है। अब उसके बाद में जो उपशमन होगा वो उपशमन तो कहलाएगा, लेकिन वो प्रशस्त नहीं रहा। अब उसका उपशमन का काल पूरा हो गया, अंतर्मूर्त काल पूरा हो गया, अब उसकी क्षय उपशम की दशा आ गई। तो उसमें वो दबा हुआ भी है और दबे होने के साथ से उसमें निकल भी रहा है। यूँ समझो कि हमने उसके प्रेशर को दबा दिया, जैसे कहीं से बहुत पानी का प्रेशर आ रहा हो तो हमने उसके ऊपर रोक लगा दी, कुछ नाली थी, ईंट रख दी, फिर भी उसमें से कुछ रिस रहा है ना। तो जो रिस रहा है उसको हम जाकर के फिर कंट्रोल करते हैं, तो वो करते हैं उदय भावी क्षय के माध्यम से। माने उसके जो उदय को हम कंट्रोल करेंगे अब लास्ट पॉइंट पे जाकर के कि ये अपना फल ना दे पाए, तो उसका नाम होता है उदय भावी क्षय। और उससे पहले हमने उसकी जो प्रेशर को जो दे करके जो हमने उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया है, ये उसका उपशमन है। तो इस उपशमन को अप्रशस्त उपशमन समझना चाहिए, पूर्ण उपशमन नहीं समझना चाहिए जो प्रशस्त उपशमन के साथ होता है। ऐसा थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। नमोस्तु मुनिश्री। निगम जैन जी दिल्ली से प्रश्न करती हैं, हमारा कौन सा कर्म ऐसा है कि जिस वजह से हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हमें याद नहीं रह पाता है? ऐसा हम क्या करें जिससे हमें यह सब चीजें याद होने लगे? ये प्रश्न सभी महिलाओं का कॉमन रूप से रहता है। अब महिलाओं का क्या, पुरुषों का भी रहता है। तो आपको इसके लिए इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कहा है कि आप पढ़ते लिखते रहने की बराबर कोशिश करते रहें। चूँकि होता यह है कि आपने पढ़ने के समय पढ़ लिया, बाद में फिर आप अपने घर गृहस्थी के कामों में लग गए, तो उन चीज़ों पे अपन बराबर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट नहीं होती। तो इसलिए उस पर टाइम देने की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, उसी जिज्ञासा में अपना मन लगा के रखेंगे, तो वो सब चीज़ें याद भी रहती हैं। तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने बच्चों से, नाती पोतों से टाइम निकालना पड़ता है। नमोस्तु मुनिश्री। संगीता गव्हाणे अकोला से प्रश्न करती हैं, हमारा मिथ्यात्व छूटा और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, यह हम कैसे पहचान सकते हैं? घर में रहकर भी हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहचानने की इतनी उतावली आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि हमें जो सम्यक्त्व के लक्षण बताए गए हैं, सम्यक दृष्टि होने पर जो सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं, उनके अनुसार जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं, इसको देखना चाहिए, है ना। और इसी पर फोकस करके अपने को उसके अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। तो बहुत जल्दी अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो हमारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ करते रहें, वो चीज़ें पुरुषार्थ करते रहने से कभी ना कभी अपने को अचीव हो जाती हैं। नमोस्तु मुनिश्री। हीरा गंगवाल गुवाहाटी से प्रश्न करती हैं, जीव इंद्रियों के साथ रहता है, वो आत्मभूत है, पर सिद्धों की इंद्रियां नहीं होती, तो सिद्ध क्या है? नहीं, एक संसारी दशा के जीव होते हैं, एक सिद्ध दशा के जीव होते हैं। अगर हम कभी आपको कुछ समझाते हैं तो कोई समझाने के लिए भी, जैसे हमने शरीर के लिए भी आपको आत्मभूत लक्षण करके समझाया है, तो वो समझाने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आत्मा का आत्मभूत लक्षण शरीर हो गया, वो संसार दशा में रहेगा जब तक आप संसार में हैं। समझाने का एक तरीका है। अगर आप समझने के उदाहरण में भी कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको समझदारी का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। नमोस्तु मुनिश्री। सुषमा जैन इंदौर मध्य प्रदेश से प्रश्न करती हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अभव्य जीव का गुणस्थान पहला होता है, तब भाई मुनि दीक्षा लेता है तो उसका गुणस्थान कौन सा रहता है?
जबकि मुनिराज का गुण स्थान तो छठवां होता है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पहले दिए जा चुके हैं। अभव्य जीव के लिए भी और कुछ भव्य जीवों के लिए भी ऐसा होता है। भीतर से गुणस्थान नहीं भी बदलता है तो बाहर से संयम को धारण किया जा सकता है, दिगंबर रूप को धारण किया जा सकता है, तपस्या की जा सकती है और उसके फलस्वरूप बहुत उत्कृष्ट ऊंचाई वाले जो नवग्रैविक आदि स्वर्ग हैं वहाँ तक भी वह जीव पहुँच सकता है। तो पहले गुणस्थान के साथ भी इस तरह से जो संयम का पालन किया जाता है उसको द्रव्य संयम कहते हैं। वह भाव संयम नहीं होता, वह द्रव्य संयम कहलाता है। नमोस्तु मुनिश्री। सुनीता जी गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं, अनंत और अनंतानंत संख्या में क्या अंतर है और इतर निगोद कहाँ पर है? अनंत को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जहाँ अनंत कहा जाता है वहाँ अनंत कहने का मतलब हमारे लिए अंडरस्टूड रहता है। वहाँ अनंत माने अनंतानंत भी हो सकता है। अनंत के ही 3 भेद होते हैं, युक्तानंत, परीतानंत और अनंतानंत। तो जो अनंतानंत है वो अनंत का ही भेद है। कहीं कहीं हम अनंतानंत को भी अनंत के रूप में कह सकते हैं, कहा जाता है। अगर उसका विशेष रूप से हमें क्लैरिफिकेशन करना होता है तब हम उसको अनंतानंत इस संख्या के माध्यम से करते हैं। इतर निगोद कोई अलग निगोद का स्थान नहीं है। जो जीव नित्य निगोद से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करके पुनः फिर निगोद पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें इतर निगोद इस नाम से पुकारा जाता है। निगोद तो निगोद ही होता है, तो इतर निगोद का कोई अलग से स्थान नहीं होता। इतर निगोद कोई अलग टाइप के जीव भी नहीं होते, उनका केवल नाम जो है अब इतर निगोद कहलाएगा, क्योंकि वो एक बार त्रस पर्याय को प्राप्त करके फिर से निगोद पर्याय को प्राप्त किए हैं, इसलिए। नमोस्तु मुनिश्री। मनोरमा जैन जी जयपुर से प्रश्न करती हैं, गुरुदेव, सचित और अचित से क्या तात्पर्य है? पेड़ या पौधे से अलग होने के बाद भी फल या सब्जी सचित क्यों कहलाते हैं? और ऐसा भी कहा जाता है कि वह काटने पर अचित हो जाते हैं। सचित्त का मतलब होता है, चित्त माने होती है चेतना, जीव, प्राणी। तो जहाँ पर जीव से सहित वह कोई भी वनस्पति होती है तो उसको सचित वनस्पति कहते हैं। और जो वनस्पति या कोई भी जल आदि चीज़ें जब अचित हो जाती हैं माने चेतना से रहित हो गई, उनमें कोई चित्त माने कोई प्राणी जीव का अंश न हो, कोई भी उसमें आत्मा प्राणी कोई भी उसमें विद्यमान न हो, तो वो कहलाएगा अचित। तो कोई भी वनस्पति है, उस वनस्पति के प्रत्येक अंश में जीव रहते हैं। साधारण निगोद वनस्पति का एक जीव तो सभी जगह रहते हैं, एक एक पत्ती में भी रहते हैं, प्रत्येक फल के प्रत्येक अंश में भी रहते हैं। तो उन जीवों से जब रहित वह फल होगा या पत्ती होगी तो वह अचित कहलाएगा। तो सचित और अचित में यही अंतर हमें समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री। पूजा जैन इचाल कारंजी से प्रश्न करती हैं, इस पूरे खाली आकाश में निगोद जीव किस रूप में है? निगोद जीव सर्वत्र भरे हुए रहते हैं। एक बादर निगोद होते हैं, एक सूक्ष्म निगोद होते हैं। तो बादर निगोद के लिए तो फिर भी कोई आधार चाहिए पड़ता है, सूक्ष्म निगोदों के लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती है। जल, स्थल, आकाश, सर्वत्र वह सूक्ष्म निगोद अपना वास कर सकते हैं, करते हैं। उन्हीं सूक्ष्म निगोदों से यह पूरा लोक भरा हुआ रहता है। नमोस्तु मुनिश्री। मैना एफ बोहरा बेंगलोर से प्रश्न करती हैं, मोबाइल चलाने में चेतन या अचेतन कौन से तेजस काय का उपयोग होता है, वह कैसे? मोबाइल चलाने में तेजस काय का उपयोग कैसे होगा? काय का संबंध तो शरीर से रहता है। अगर आप तेजस शरीर की बात कर रहे हैं तो तेजस शरीर तो उन जीवों में पाया जाता है जो जीव इस तरह से कोई भी अग्नि आदि के रूप में अपने को दिखाई दे रहे हों। तो मोबाइल चलाने में अगर कहीं कुछ उपयोग होता है तो वह विद्युत का उपयोग होता है।
और उसमें जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कई बार इस तरह की चार्जिंग के साथ भी रहती है कि वह काम करती रहती है, और उसमें आपके लिए अगर होगा तो अग्नि का एक जीव अगर वहाँ पर किसी भी रूप में कोई उष्णता हमें उस एपरेटस में दिखाई देगी तो हम कह सकेंगे कि वो अग्नि का एक जीवों के संबंध से वह उष्ण हो रहा है। तो अगर मोबाइल चलाते चलाते गर्म होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अग्नि का एक जीवों की भी खपत हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, और उनका भी उसमें नाश होता है। नमोस्तु मुनिश्री। रक्षक जी अहमदनगर से प्रश्न करते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का गुण स्थान कौन सा होता है? ये तो बताया है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव तृतीय गुण स्थान में होते हैं। उसी गुण स्थान का नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है, उसी को ही मिश्र गुण स्थान कहते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। प्रतिभा मेघल नागपुर से प्रश्न करती हैं, कमलों की रचना और पुष्प वृष्टि भोगंतराय कर्म के 6 से होती है, तो उपभोगंतराय कर्म के 6 से 6 प्रातिहार्य होंगे, कृपया समाधान कीजिए। ऐसा हम विभाजित न करें तो अच्छा होगा, ये तो समझाने के लिए है। भोग अंतराय कर्म के उदय से जो हमको दिखाई दे रहा है उसको उसी रूप में समझें, और उपभोग अंतराय कर्म के 6 से जो बताया गया है उसको उसी रूप में समझें, चाहे वो छत्रत्रय हों चाहे भावमंडल हों। अगर वह हम उपभोग के रूप में उनको स्वीकार करते हैं तो उसे हम उपभोग अंतराय कर्म के 6 से कह सकते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये सभी चीज़ें देवों की विक्रिया शक्ति के माध्यम से होती हैं, तो हर चीज़ अंतर अंतर मुहूर्त में अपना स्वरूप बदलती रहती है। ये सिर्फ समझाने की एक पद्धति है। अगर ऐसा ही होता तो फिर भगवान के समोसरण छोड़ने के बाद भी वो चीज़ें भगवान से छूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो छूटती हैं। नमोस्तु मुनिश्री। राजेंद्र जैन मेरठ से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हम रोज स्वाध्याय करते हैं, जिनवानी में लिखा है कि ज्ञानी भोगों को अनासक्ति भाव से भोगता है, लेकिन हम तो भोगों को रुचि पूर्वक भोगते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विषयों की आंधी में खुशी खुशी बह जाते हैं। इस कारण हमारा गुरु से या भगवान के सामने लिया हुआ नियम भी भंग हो जाता है। गुरुदेव हमें नियम भंग का कितना दोष लगेगा और हम क्या करें कि हमें भोगों से विरक्ति हो जाए? भोगों से विरक्ति अपने आप में एक बड़ा विषय है, और ये सब चीज़ें बहुत तरह की समायोजना के साथ होती हैं। संयम, ज्ञान, वैराग्य, भीतर सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से होने वाले कर्मों के क्षय उपशम आदि की दशाएं, जब ये सब कुछ अंतरंग और बहिरंग कारण मिलते हैं तब ये भोगों से अरुचि होती है। जो जीव निकट भव्य होता है उसे भोगों से अरुचि होती है, और यह भोगों से अरुचि करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें थोड़ा सा शरीर और संसार के स्वभाव का चिंतन गहराई से करना चाहिए। संसार में किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह के वह भोग आदि को प्राप्त करके भी वह दुखी हैं, भोग आदि के माध्यम से किस तरह से उनकी तृष्णा और बढ़ती है, किस तरह से फिर उस तृष्णा से उनके अंदर अनेक तरह के रोग आदि जन्म ले लेते हैं, और वह अंततः कैसे तड़प तड़प करके मरते हैं। शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए कि शरीर में ऐसा क्या है जिसके कारण से यह जीव शरीर को अपना मान करके उसमें रुचि रखता है। तो ये शरीर और संसार, इन दोनों के स्वभाव का जितना आप अच्छे ढंग से गहराई से चिंतन करेंगे उतना ही आपके लिए वह भाव भोगों से अरुचि का बनेगा, और ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तित
विथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। आज का सवाल श्रृंखला में अरहम टीम आपसे एक आसान सवाल जो कि उस दिन की कक्षा पर आधारित होता है पूछती है और आप उसका उत्तर हमें भेजते हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी अनुमोदना करना चाहूँगी कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को दृढ़ बनाया। आपका उत्साह और प्यार दोनों हमें आपके उत्तरों में देखने को मिल रहे हैं। पिछले सभी क्लासेस में डेली पार्टिसिपेंट्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ सही उत्तर और उनके भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। कक्षा 20 के प्रश्न का सही उत्तर है जीवत और इसके भाग्यशाली विजेता हैं शीला जी मुंबई से, मनोज जैन जी शामली से, ममता जैन जी शामली से। कक्षा 21 के प्रश्न का सही उत्तर है आत्मभूत और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मनी जैन जी बीना से, रेणु जैन जी जयपुर से, रश्मि जैन जी फिरोजाबाद से। कक्षा 22 के प्रश्न का सही उत्तर है मन की वरगना और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अदिति कोड़िया जी रायपुर से, नितिन जैन जी फरीदाबाद से, रिचा जैन जी मुजफ्फरनगर से। कक्षा 23 के प्रश्न का सही उत्तर है 3 इंद्रिय जीवों में और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मंजुला जैन जी जयपुर से, सविता जैन जी शामली से, सुशीला गोदा जी रतलाम से। कक्षा 24 के प्रश्न का सही उत्तर है द्रव्य परिवर्तन और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मीना शाह जी मुंबई से, सुनंदा साहू जी औरंगाबाद से, मीनाक्षी जैन जी भोपाल से। कक्षा 25 के प्रश्न का सही उत्तर है संगी पंचेंद्रिय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं विनोद कुमार छाबड़ा जी जयपुर से, अनीता जैन जी हिसार से, वैशाली आदि कुमार जी नागपुर से। कक्षा 26 के प्रश्न का सही उत्तर है तिर्यंच गति और इसके भाग्यशाली विजेता हैं श्वेता जैन जी कानपुर से, प्रीति जैन जी मुंबई से, प्रभावती जी बेलगाम से। कक्षा 27 के प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी काय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं शशि जैन जी कानपुर से, रानी जैन जी, त्रिलोकचंद जैन जी ठाणे से। कक्षा 28 के प्रश्न का सही उत्तर है साधारण वनस्पति कायिक जीव को और इसके भाग्यशाली विजेता हैं दिव्य प्रभा शाह जी सूरत से, ममता जैन जी दिल्ली से, शिल्पी जैन जी फिरोजाबाद से। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना करते हैं कि आप इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें।